यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है और क्यों होता है? यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये महिला और पुरुषों में अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीकों से देखा गया है। इश्चेरियो कोलाई बैक्टीरिया से 75% होने के चांसेस होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके कारण होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है ये ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, कैलकुली के कारण हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज के कारण हो सकता है, क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस के कारण हो सकता है, या सिस्टिस किडनी में सिस्ट बन जाना, ये कारण हो सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड के। पेशाब का आमतौर से रंग जो होता है ये व्हाइट लिए होता है, व्हाइटिश ही होता है। लेकिन अगर इसमें हल्का पीला से लेकर के गाढ़ा पीलापन या लालपन आ रहा है और तो ये लगता है कि अंदर से कहीं पर यूरिन में ब्लड के आने के चांसेस दिखाई पड़े हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अनिल श्रीवास्तव जी से। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं अपने सभी दर्शकों का और श्रोताओं का स्वागत करता हूं। डॉक्टर अनिल, हमें ये बताइए कि यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है और क्यों होता है? वंदना जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल, आपका सामयिक सवाल। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये महिला और पुरुषों में अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीकों से देखा गया है। हालांकि ये दो प्रकार का इन्फेक्शन होता है, एक होता है लोअर यूटीआई और एक होता है अपर यूटीआई। लोअर यूटीआई आमतौर से कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम दोनों प्रकार का होता है। अनकॉम्प्लिकेटेड ये इश्चेरियो कोलाई बैक्टीरिया से 75% होने के चांसेस होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके कारण होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जटिल परिस्थितियों में यूटीआई हो जाना या यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाना, ये ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, कैलकुली के कारण हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज के कारण हो सकता है, क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस के कारण हो सकता है, या सिस्टिस किडनी में सिस्ट बन जाना, ये कारण हो सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड के। यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन महिला और पुरुष में दो प्रकार से, इस कारण मैंने बताया कि प्रकृति में के जो यूरिनरी ट्रैक हैं उसमें थोड़ा सा अंतर किया है। महिलाओं का यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबाई जो है यूरिनरी ब्लैडर से हो जाती है। और महिलाओं में चूंकि बैठ करके यूरिन को पास करने की प्रक्रिया है, तो उनका जो यूरेथ्रा है वो जमीन के पैरेलल बहुत नजदीक आ जाता है, जिससे इन्फेक्शन फैलने के चांस यूरिनरी ट्रैक में ज्यादा होते हैं। पुरुषों में ये संभावनाएं कम होती है। आमतौर पर ट्रैक में इन्फेक्शन होता है उससे कमर में दर्द, पेशाब करने का, पेशाब होने की इच्छा होना और बार बार पेशाब पर लगना लेकिन खुल के पेशाब का ना होना, ये एक आम बीमारी देखी गई है। ये बच्चों में भी होती है और पुरुषों में भी होती है, महिलाओं में होती है। इसका कोई निश्चित उम्र नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और प्रोटियस इन्फेक्शन है, इस नाते ये किसी भी उम्र में इसके होने की संभावनाएं होती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, आमतौर से तो सबसे पहली चीज हम आपको, अपने दर्शकों को ये बता दें कि यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचने का पहला जो तरीका है वो ये है कि हमको अपने साफ सफाई का ध्यान बहुत रखना चाहिए। विशेष करके बाथरूम, टॉयलेट आपके साफ सुथरे होने चाहिए और ऐसे स्थानों पर यूरिन पास नहीं करना चाहिए जहां पर मल्टीपर्पज लोग यूज करते हों, विशेष करके ऑफिस वगैरह के जो टॉयलेट होते हैं, या विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशन और रोडवेज स्टेशन पर जो होते हैं वहां पर लोगों को बचना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह का इन्फेक्शन होना या किसी महिला को इस प्रकार का इन्फेक्शन होना और बाद में उस स्थान पर यूरिन पास करना और वहां से इन्फेक्शन को लेना, ये पहला काज बनता है। दूसरा काज जो बनता है वो हमारे किडनी में सिस्ट का बन जाना। किडनी में अगर सिस्ट बना है तो सिस्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होगा, फिर वहां पे हमारे सिस्ट बढ़ेंगे, बर्ड्स करेंगे वो, और उसमें पस के चांसेस आएंगे। फिर वो अगर ज्यादा फैल गया है तो वहां से ब्लड का सीरम भी निकल सकता है। तो इससे बचने के लिए, अगर सिस्ट लगता है आपको कि हमारे पेशाब में जलन हो रही है, या हमको हमारे पेड़ों में दर्द हो रहा है, हमारे कमर के पिछले भाग में दर्द हो रहा है, बाएं साइड में, दाहिने साइड में, या हमारे रीजन में, तो निश्चित रूप से आप
अच्छे सलाह लेनी चाहिए और वहां पर जाकर के अपनी पूरी यूरिन की जांच करानी चाहिए। अगर कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस दिखाई पड़ते हैं तो उस चिकित्सक के अनुरूप, उसके सलाह के अनुरूप आपको दवा लेनी चाहिए। जहां तक हीमोचूरिया का बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशाब का आमतौर से रंग जो होता है ये व्हाइट लिए होता है, व्हाइटिश ही होता है, लेकिन अगर इसमें हल्का पीला से लेकर के गाढ़ा पीलापन या लालपन आ रहा है और तो ये लगता है कि अंदर से कहीं पर यूरिन में ब्लड के आने के चांसेस दिखाई पड़े हैं। अब ब्लड वो किस स्थान से निकल रहा है, कैसे वो यूरिन में आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में है या उसके पहले है या यूरेथ्रा में है, ये तो जांच का विषय होता है। आमतौर से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं वो दब जाते हैं। तो दब जाने के कारण चूंकि क्या होता है कि गर्भाशय में बच्चा होता है तो प्लेटफॉर्म जो है नीचे की ओर जब सरकता है तो यूरिन उसका प्रेशर पड़ता है। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो मांसपेशियां हैं उनमें एक शिथिलन या खिंचाव आता है और खिंचाव के कारण फिर वहां पे पेन होता है। पेन के कारण खिंच सकता है कि वहां से बारीक ब्लड कैपिलरीज से ब्लड का रिसाव हो जाए जो बाद में घातक हो सकता है। इस नाते इन सब रोगों से बचने के लिए तत्काल अगर हमको किसी भी प्रकार का लगता है कि हमारे यूरिन में हमको बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो रही है और पेशाब हमारी खुल के नहीं हो रही है, होने के बाद भी लगता है कि अभी हमको यूरिन पास करना चाहिए, या दर्द ऐंठता हुआ पीछे की ओर कमर की ओर भागता है, तो अपने निकटतम किसी भी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और तत्काल अपने पेशाब की जांच करवा लेनी चाहिए। क्या यूटीआई इन्फेक्शन के कारण अन्य रोग भी हो सकते हैं, अन्य अंगों को खतरा हो सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया वंदना जी। चूंकि देखिए यूरिनरी ट्रैक में हमारी यूरिनरी ट्रैक का मतलब यह है कि यूरिन से संबंधित जितने मार्ग हैं, ट्रैक मीन हमारे मेडिकल टर्म्स में ट्रैक कहा जाता है, लेकिन आमतौर से इसको बोलचाल की भाषा में मार्ग कहा जाता है। तो जो मार्ग है वो किडनी से चलता है, यानी किडनी से संबंधित होता है। किडनी हमारी क्या करती है, ब्लड को छानती है। हमारे जो लीवर से या हमारे लंग से जो ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड के बाद जो हम खान पान करते हैं उसके बाद जो ब्लड सेक्रेट होकर के हमारे एलिमेंट्री कैनाल से सीधे हमारे किडनी को प्रोवाइड की जाती है। तो किडनी यानी ब्लड सीधे पानी को सक करके या हमारे भोज्य पदार्थों के पौष्टिक तत्वों को सक करके सीधे किडनी के माध्यम से बाहर निकलता है। पहले वो किडनी में जाता है, फिर किडनी से वो बाहर निकल के विभिन्न अंगों की तरफ जाता है। तो किडनी में प्रकृति ने इसलिए भेजा है, हम यहाँ पे ईश्वर की इस व्यवस्था को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ईश्वर को ये पता था कि हमारे खान पान में तमाम तरह के अपद्रव आ सकते हैं, उसको ब्लड से अलग करना जरूरी है। इस नाते प्रकृति ने हमारे एलिमेंट्री कैनाल से सीधे ब्लड कैपिलरीज को ला करके हमारे किडनी में डाल दिया। और किडनी एक बहुत छोटी सी लगभग 6 सेंटीमीटर संरचना है और इसमें लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को छानने का काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग किडनी है। अब इस किडनी में जब ब्लड छनता है तो ब्लड छनने के सिरे पर हम ये देख सकते हैं कि ब्लड से छन करके फिर वो आता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहां से शुद्ध रक्त चला जाता है ब्लड कैपिलरीज में और उसमें से जो पानी होता है वो यूरिन के रूप में यूरिया को लेकर के हमारे यूरिनरी ब्लैडर में चला आता है। यूरिनरी ब्लैडर से फिर उसको यूरेथ्रा से जोड़ा जाता है और यूरेथ्रा फिर शरीर के बाहर उसको निकाल देता है। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैक है इसको हम यूरिनरी कहते हैं। अब अगर हमारे महिलाओं के अगर वैजना में कोई इन्फेक्शन हो गया है, यूरेथ्रा में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से अगर और इन्फेक्शन इंक्रीज करता है तो वो जाकर के आपके किडनी में जाएगा और यूटेरस को भी इन्फेक्शन दे सकता है। महिलाओं में तो चूंकि सारे अंग बहुत पास पास अंदर की तरफ से प्रकृति ने जोड़ रखे हैं तो उनके महिलाओं में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनका यूटेरस और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनी ये सब आसपास एक दूसरे से बिल्कुल बहुत पास पास सटे होते हैं। पुरुषों में इसकी बीमारी यूरिनरी ब्लैडर से प्रोस्टेट ग्लैंड तक जा सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से किडनी तक जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूटेरस, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर ये सारे अंग इससे प्रभावित होते हैं और सारे अंग इन्फेक्टिव हो जाते हैं। तो फिर हमारा इसका प्रभाव सीधे लंग्स पर ही पड़ता है और लीवर पर ही पड़ता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन लीवर से भी संबंधित है। अगर यूरिनरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो ये इन्फेक्शन फिर हमारे लीवर तक जा सकता है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक के सारे ऑर्गन जितने हैं, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, उससे सटा हुआ यूटेरस, फिर लंग्स और हमारे लीवर, ये सारे के सारे अंग जो आसपास के हैं वहां तक इसका इन्फेक्शन जा सकता है। चूंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन और बैक्टीरिया हमारे
यूरेथ्रा में या यूरिनरी ब्लैडर में या किडनी में जाकर बहुत तेजी से मल्टीपल करते हैं, अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, तो ऐसा होता है। हम ये मान सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाले किसी भी इंफेक्शन के कारण हमारे इससे संबंधित अंग तुरंत प्रभावित होते हैं। अगर हम ज्यादा भी विलंब करेंगे और चिकित्सक के पास जाने में हम देरी करते हैं तो ये रोग हमारा बढ़ता है और बाद में गंभीर भी हो सकता है। बाद में फिर यही रोग जाकर के यूटेरस में सिस्ट अगर बन रहा है या किडनी में सिस्ट बन रहा है तो कैंसर के रूप में भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि घाव अंदर हो जाएगा तो वो पस रहेगा। तो इस नाते हम इसको बहुत नजर रखते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है? कैसा महसूस होता है पेशेंट को, या फिर ये ऐसा कहें कि कब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी अच्छा, हालांकि मैंने इसका जवाब पहले दिया। देखिए, यूटीआई इन्फेक्शन के कई कारण होते हैं और पेशेंट में लक्षण जो दिखाई सामान्य से बहुत जटिलतम लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पहले तो पेशेंट को ये महसूस होता है कि उसको पेशाब लगी हुई है, यूरिन उसको पास करना है, लेकिन वो जाने पर उसकी यूरिन रुक रुक के होती है। उसको पेन होता है उसके कमर के पार्ट में, यूरेथ्रा में भी पेन हो सकता है, पेशाब रुक रुक के आएगी, झटके देकर के आएगी। और जब हम पेशाब कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमको ये लगता है कि अभी हमारा यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं हुआ और हमको फिर पेशाब की अनुभूति होती है। हम फिर जाते हैं, यानी लगभग हर 20 मिनट 25 मिनट पे हमको बार बार जाने की अनुभूति होती है और हमारा पेशाब की थैली खाली होने के बावजूद हमको लगता है कि अभी ये खाली नहीं है। और दूसरी, हमारे कमर के आसपास, कमर के पीछे भाग में हमको दर्द महसूस होता है। ये दर्द तेजी से उठता है और उठने के बाद फिर धीरे से कुछ समय बाद समाप्त भी हो जाता है। हमारे यूरिन में अगर हमको लग रहा है कि उसकी जो कलर है उसका चेंज हो रहा है, या यूरिन की जो गंध है, आमतौर से यूरिया की गंध होती है, लेकिन कभी कभी इसमें अनप्लीजेंट ऑर्डर्स आते हैं जो इसकी स्मेल होती है। और अगर इसका इन्फेक्शन और बढ़ गया है तो इसमें पस आने की भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम लक्षण अगर पेशेंट को लगता है इस तरह दिखाई पड़ रहा है या हमको हो रहा है तो उसको तत्काल अपने किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या इलाज है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये सवाल मेरे सब्जेक्ट से संबंधित हमेशा रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे अपने पिछले वीडियोज में इस बात की जानकारी दी है कि हमारे यहाँ रोग की दवा नहीं है, हमारे यहाँ अंग की औषधियां हैं। हमारे यहाँ 38 औषधियों में 38 अंगों को हमने डिवाइड कर रखा है और हमारे 3 प्रमुख सिस्टम हमने बना रखे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चूंकि शरीर में होने वाला कोई भी रोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग नहीं हो सकता, इस नाते सेंट्रल सिस्टम को हम कॉमन ले लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा यूरिनरी वेव का पूरा ट्रैक जो आता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। इस नाते जब भी इस प्रकार का कोई रोगी हमारे किसी चिकित्सक के संपर्क में आता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान एक्सक्रीटरी सिस्टम के L3 पर जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की CNS पर जाता है। तो L3 प्लस CNS, ये 2 तो हमारी प्रमुख दवाएं हो गई। फिर इसके साथ इन्फेक्शन किस ऑर्गन में किस स्तर तक पहुंचा है उसके लिए हम सामान्य तौर पर C5, A3, RE, Venfor का हम प्रयोग करते हैं। और यूरिन चूंकि रुक रुक के होती है, उसको यूरिन पास ज्यादा होती है, तो यूरिन को पास कराने के लिए हमारे पास T17 एक मेडिसिन है, G17 कहते हैं, ये ग्रुप की मेडिसिन है। और अगर उसमें ब्लड आ रहा है या यूरिन का कलर रेड कलर दिखाई पड़ा, जिसको हम हीमेचूरिया मान सकते हैं, होता है ब्लड रेड कलर आता है, आयरन से अच्छा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। तो हम 3 फार्मूले सेट करते हैं। पहले फार्मूले में हम देते हैं C5A3 S1 RE Venfor, इसकी 20-20 ड्रॉप हम देते हैं गुनगुने पानी में 1 कप में, और दिन में 4 बार हम रोगी को पिलाते हैं। दूसरा फार्मूला हम देते हैं L3 CNS, इसकी 20-20 ड्रॉप हम दिन में 3 बार देते हैं। और तीसरा फार्मूला हमारा है C17, जिसको हम 20 ड्रॉप 6 बार देते हैं दिन में गुनगुने पानी में। और जब ये तीनों फार्मूले हमारे चलते हैं, अगर ब्लड नहीं आ रहा तो हमको C7 देने की जरूरत नहीं है, ब्लड आ रहा है तभी हम C7 का प्रयोग करेंगे और B का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम इन दोनों दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम जब इन तीनों फार्मूलों का प्रयोग करते हैं तो हमारा रोगी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर वो मुक्त हो जाता है और अपने आप को समान रूप से देखता है, अगर ये अनकॉम्प्लिकेटेड है। और अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसकी दवा थोड़ा बहुत हेर फेर करके बदलते रहते हैं और इसका ट्रीटमेंट कुछ लंबे समय तक क्रॉनिक मान करके चलाते हैं। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आपका भी आभार और धन्यवाद अपने दर्शकों का भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। ज्योतिषीय
कोई जादूगर नहीं है आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।